हो और बहुत सारी त्रुटियां जैसे पाई गई, बहुत सारे ऐसे कार्य हुआ जिसका काम नहीं हुआ है, भुगतान हो गया है, या कुछ ऐसे भी काम है जो काम हो गया भुगतान नहीं हुआ है। तो जो जिसकी वजह से जिन कारणों से ये सारी चीज त्रुटियां पाई जाती है, इन सब पर इस विभाग से संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो इनको सही समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताऊं कि गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के जरिए हमारी जो इतनी भी योजनाएं हैं वो पैसे के जरिए बनी हुई है। उस टैक्स के जरिए पंचायत भवन बनी हुई है, उस टैक्स के जरिए सड़क भी बनी हुई है। पदाधिकारी गण हो या शिक्षक हो, चाहे कोई भी उनको वेतन जो दी जाती है, सैलरी जो दी जाती है, वो भी हमारे टैक्स के जरिए दी जाती है। तो ये सब हमारी पैसा है, हमें आज हिसाब लेनी है, जिसको लेकर के सरकार की इतनी अच्छी स्वतंत्र इकाई सोशल ऑडिट यूनिट के तौर से, और ये कानून भी कहता है, क्योंकि कानून में ये भी लिखा हुआ है कि सामाजिक अंकेक्षण करके जन के बीच सारी चीज़ों को रखा जाए कि उनकी पैसों के होते हैं। पहला तो प्राथमिकता हम दे देते हैं मजदूर को, जो मनरेगा मजदूर है, प्राथमिकता उसे दिया जाता है। और दूसरा जो होता है वो प्रखंड से जो जिनकी अध्यक्षता में की जाती है, वो जोड़ी नामित प्रखंड नामित व्यक्ति होते हैं, प्रखंड से चल के आते हैं उनके अध्यक्ष। और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं हमारे समाज से भी जो सोशल और अन्य जो जुड़ के काम कर रहे हैं हमारे बीच, जैसे पीएस महिला दीदी, महिला सखी जो है, उनकी भारत मिशन के प्रखंड समन्वयक मिस्टर अमित सर, और बीडीसी जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का जो मेंबर्स हैं हमारे बीच 2 हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य की संख्या के होने के नाते बंधु तथा इस पंचायत के तमाम समाज सेवी, ग्रामीण माताएं बहनों, आपके इस पंचायत में 3 वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण किया गया, वित्तीय वर्ष 20-21, 21-22, 22-23 का, जिसमें आपका वित्तीय वर्ष 20-21 में 22,91,903 रुपया का खर्च किया गया था मनरेगा के तहत। वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल 24,16,789 रुपया खर्च किया गया था, और 22-23 में 9,65,418 रुपये खर्च किया गया था, जिसका सामाजिक अंकेक्षण अभी बताए रवि जी कि 3 स्तरीय किए। आप सबों को सबसे पहले ये पता हो कि सामाजिक अंकेक्षण आखिर क्यों जरूरी है, सोशल ऑडिट क्यों जरूरी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा यह 2005 में बना था, जब लोगों के पास सरकार सब चीज़ देती थी, राशन किरासन सारा चीज़ दे रही थी, उसके बावजूद भी अपने जीविकोपार्जन के लिए लोगों को घर से छोड़ के बाहर पलायन होना पड़ता था, उतना ही से उसका घर परिवार नहीं चलता था। तब लोगों में एक जिज्ञासा आई कि क्यों ना सरकार हमको सब चीज़ दे, ये तो 10 रुपया कम दे लेकिन अपने घर के पास हमको काम दे, ताकि अपने परिवार के साथ मिल के नमक रोटी खा सके। तब जाके 2005 में यह आवाज़ जब दिल्ली तक गूंजी, 2005 में यह कानून बना। और यह कानून जब बना तो सिर्फ ग्रामीणों के लिए बना, यह शहरी क्षेत्र में मनरेगा लागू नहीं होता है, केवल ग्रामीण क्षेत्र में होता है। और यह सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के लिए बना, ना किसी जनप्रतिनिधि के लिए मनरेगा है, ना किसी कर्मी के लिए है, ना किसी पदाधिकारी के लिए। मनरेगा सिर्फ और सिर्फ जितनी भी इसमें सुविधाएं, जितना भी लाभ अगर दिया गया तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर के लिए। मजदूर काम मांगेंगे, उनके लिए काम उपलब्ध कराना है। इसके लिए पहले एक चीज़ और, अभी जूरी की जो बात आई थी, तो जूरी में पहले जब जन सुनवाई हुआ करता था तो उसमें प्रखंड से कोई नामित नहीं हुआ करते थे, वहीं पंचायत के जनप्रतिनिधि, मजदूर, समाज सेवी ऐसे लोग को चयन करके जो है जन सुनवाई करवाया जाता था। अब जूरी में प्रखंड से इसलिए नामित किया जाता है क्योंकि उसमें जो निर्णय लिया जाता था, तो निर्णय अगर कहीं गलत लिया गया, गाइडलाइन के अनुसार नहीं लिया गया, तो सरकार जो है आम लोगों को या तो स्पष्टीकरण या कोई जवाब नहीं पूछ पाती थी। अब इस प्रखंड से इसलिए भेजा जाता है कि अगर कहीं निर्णय नीति संगत नहीं हुआ तो सरकार उनसे जो है इसकी स्पष्टीकरण लेती है, क्योंकि उनके अध्यक्षता में किया जाता है। हमारा पैसा नहीं लगा, हमारा पैसा इसलिए कि पैसा जो हमको काम दो, हर हाथ को काम दो। अगला है अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख
मांगते और तीसरा जो है वो है एसएचजी महिला ग्रुप, जो बगल में बैठी हुई दीदी, तो वो और चौथा जो हमें चयन करना है वो होंगे मजदूर, मनरेगा मजदूर से जो फैक्ट मजदूर है, जिनके नाम से जॉब कार्ड है, जो मनरेगा में काम किए होंगे, और तभी फिर हम मनरेगा से कोई लाभ ले सकते हैं, अन्यथा मनरेगा से जोड़ दे सकते हैं। तो ये 37 मजदूरों ने नया जॉब कार्ड का आवेदन दिया है, और ये आवेदन का मतलब ये होता है कि जॉब कार्ड उसी वक्त काम शुरू करने के बाद ही इन लोगों का जॉब कार्ड बना। तो जॉब कार्ड बनने के बाद जब तक डिमांड हुआ उस वक्त तक जितने मजदूर काम कर रहे थे उन सारे मजदूरों का बगल वाले एवं ऑडिटर टीम बंधुओं को तथा मुखिया जी एवं सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज जनसुनवाई कार्यक्रम में बहुत सारा कमियां भी पाया गया और उसको हम लोग निर्देशित भी किए कि इस तरह का जो गलती है नहीं हो, और हमारे ऑडिटर टीम के द्वारा बहुत सारी जानकारी दिया गया, जिससे भविष्य में होने वाला जो भी गलती है उस पर कमी आएगी और इस तरह का कार्य लगातार हो, ये भी हम लोग चाहते हैं। और आप लोगों जो भी लोग यहाँ समय दिए, सुबह से बहुत देर तक बैठे भी, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोग को भी जो आप लोग इतना मेहनत किए, धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग आज के सभा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। शबलपुर पंचायत में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे एसबीएम प्रखंड सदस्य अमित कुमार जी, सोशल ऑडिट के जिला कार्यकारिणी से आए अजय विश्वकर्मा जी, और इस टीम के लीडर करने वाले रवि जी, साथ ही साथ हमारे पंचायत के मुखिया माननीय श्री संगीता जी, पंचायत समिति सदस्य सोनी कुमारी जी और पंचायत समिति सदस्य चंद्रिका सिंह एवं तमाम वार्ड सदस्य और मनरेगा के कर्मचारी अंसारी जी, समस्त उपस्थित मनरेगा से संबंधित मजदूर भाई बंधु एवं माताएं बहनें, आप सबों को झारखंडी जोहार। आज इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने का मिला, जानने का मिला और मजदूरों का, जिससे कि सभी के